जय वाल्मीकि जी। जय भीम सभी फेसबुक फ्रेंड्स को। कल भी मैं लाइव हुई थी और यू नो मुझे लगा कि यू नो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। सो आई थॉट कि मैं टाइम निकाल कर आज भी आपके सामने लाइव हो जाती हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया ऐसी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जैसे हम अपनी जो बातें हैं सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, यू नो इंफॉर्मेशंस, गुड इंफॉर्मेशंस हम लोग आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं दोबारा लाइव हुई हूँ आप सभी के सामने, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस जो है जो सीजेपी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है स्टिल जारी है। और अभी तक भी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका अभी तक भी जो इस्तीफा है वो अभी तक नहीं आया है। सो बहुत सारी वीडियोस जो है अभी तक भी देखने को मिल रही हैं कि जो यू नो 20 जुलाई को जो पार्लियामेंट पर जाने का जो प्रदर्शन हो रहा था और उसमें से कितनी बैड तरीके से अ, जो पुलिस की तरफ से देवर सम ऑफ देम देवर विदाउट यूनिफॉर्म विदाउट टैग भी थे। और एक्सक्यूज कल वीडियो मिल देखी मैंने। रिपोर्टर जो था वो लेडी पुलिस से पूछ रहा था कि व्हाई यू डिडंट हैव द बैज। तो उसने कहा कि गर्मी बहुत थी। तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि जो बैज नेम बैज थे क्या उसमें हीटर लगे हुए थे? बाकी तो कपड़े आप लोगों ने पहने हुए थे, तो जो बैज लगे हुए थे उसमें हीटर लगे हुए थे कि आपको बहुत गर्मी लग रही थी और आप लोगों को वो बैजेस जो थे वो उतारने पड़े, जो नेम बैजेस थे वो उतारने पड़े? इज दैट द एक्सक्यूज ओनली यू कैन गिव इट टू द पब्लिक? एक्चुअली व्हाट अ शेम, है ना? आप लोग वहां पर पोजीशन पर थे और सम ऑफ देम दे वर विदाउट यूनिफॉर्म विदाउट बैजेस, दे वर देयर। और लाठीचार्ज जो हुआ, बेटियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, दैट वाज रियली रियली बैड था। उनके जो ब्रेस्ट को टच करा गया पुलिस वालों की तरफ से, उनके जो कपड़े थे टी शर्ट खींचे थे उनमें से ब्रा नजर आ रही थी। और मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं। कितनी शर्म वाली बात है। और पुलिस वाले जो थे लड़कियों के पीछे जो सोटियां थे वो मार रहे थे, लाठी जो थे वो मार रहे थे। एंड बाद में वो मारकर बाद में वो हंस रहे थे। कितनी, ओ माय गॉड, दिस इज सो डिस्गस्टिंग कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट? ओके, बिल्कुल भी टोटली दिस इज गोइंग टोटली ऑपोजिट। कि कोई भी चीज जो ये कहते हैं ना वो करते नहीं है। ठीक है। जब से ये बीजेपी पार्टी आई है तब से ही ये जो चीजें हैं ना वो हो रही हैं। एंड दिस इज वेरी शेमफुल फॉर दिस पार्टी, दिस सरकार के लिए। और अभी मैंने एक रिसेंटली आज ही के दिन मैंने वो एक पोस्ट देखी है जो सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत है, उसकी पोस्ट देखी है। ये वो बंदा है जिसने कि स्टूडेंट्स को मई 2026 को इस बंदे ने ही कॉकरोच कहा था स्टूडेंट्स को, और कहा था कि ये जो झुंड है ना ये बेरोजगार युवाओं की जो तुलना है इसने कॉकरोचेस से और परजीवियों से करी थी। और इसने कहा था कि सोशल मीडिया पर ये जो एक्टिविस्ट बनकर सभी हमला करते हैं, जो ये सभी स्टूपिड से बयान देते हैं, ये सीजेपी वाली जो पार्टी को इसने कॉकरोच बोला था, तभी जो सीजेपी पार्टी थी वो स्टार्ट हुई थी। तब से लेकर अब तक ये जो है प्रदर्शन है, इस बिन मोर देन 35 डेज नाउ आई थिंक। ये जो प्रदर्शन है अभी तक जारी है और इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और ये वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आज मैंने पोस्ट देखी और इसने ये कहा है कि स्टूडेंट पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर इसने बयान दिया है कि हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, राइट? ओके, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ही सेड। और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये चीजें देखने का। सो जस्ट इमेजिन करें, ये चीफ जस्टिस है जिसकी बात, जिसने कॉकरोचेस बुलाया था, युवा पीढ़ी को बेरोजगार कहा था और उनको ये कहा था कि ये नकली और ये
एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। पूरा निशाना जो था युवा युवा पीढ़ी को, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी पर करा था। पर इसने टोटली कहा कि मैंने युवा पीढ़ी को नहीं ये कहा था, मैंने उन लोगों को कहा था जो बेरोजगार है, जो काम नहीं करते, बस सिर्फ वो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ट्विटर पर लगे रहते हैं। दैट वाज द थिंग ही सेड इट एक्चुअली, राइट? ओके। सो इन लोगों का ना जो ये बंदे हैं ना, जो बीजेपी के जितने आरएसएस के बंदे हैं, जो गोदी मीडिया हैं, इनके शरीर तो जिंदा हैं, जो इनका जमीर है ना वो मर चुका है, और इनकी जुबान को भी लकवा मार गया है, ठीक है? क्योंकि इनके पास वो चीजें नहीं है, अच्छाई चीज दिखाने के लिए नहीं है, वो चीजें दिखाने के लिए नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर, वो चीजें दिखाने के लिए नहीं है। उन्होंने फिर भी फ्लावर्स उनको दे रहे थे, है ना? उनको उनको पीसफुली उनको सरजी सरजी कह के बुला रहे थे, मैम ऐसा मत करो, सरजी आप ऐसा मत करो इनको, यू नो। आज मैंने वीडियो देखी, और बेटी थी छोटी सी, वो उसकी मोम ने गोदी में उठाई हुई थी, उसके डैड को पकड़ कर लेके जा रही थी, तो बेटी चला रही है, छोटी बेटी थी, आई थिंक प्रॉब्ली 4 और 5 इयर्स की थी, जिसको वो प्रोटेस्ट में लेकर आए हुए थे। और जस्ट इमेजिन करो कि बच्चों, पेरेंट्स, आई फील सो प्राउड कि बच्चों को भी पेरेंट्स जो है वो लेके आ रहे हैं, कि दिखाया जाए कि कैसे यहाँ पर जो अन्याय है वो हो रहा है यहाँ पर। और वो उसके बाप को बेटी के सामने वो लेके जा रहे हैं, बेटी चिल्ला रही है, एंड सम ऑफ देम दे जो अराउंड लोग थे वो भी बेग कर रहे थे कि प्लीज सर, बेटी रो रही है, प्लीज सर ऐसा मत करो, इसको छोड़ दो, इसमें कोई गुनाह नहीं करा है, क्यों पकड़ पकड़ कर लेके जा रहे थे, इतना। अभी तक भी वीडियो जो है ना वो देखने को मिल रही है, लोग डाल रहे हैं अपनी अपनी वीडियो धीरे धीरे से, क्या क्या उनके साथ हुआ, और जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें वहां पर हुई। तो मैं तो कह रही हूँ कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ मोदी पीएम को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो इस कुर्सी पर रहने के काबिल है, राइट? मैं मोदी का विरोध कर रही, मैं देश का विरोध नहीं कर रही है। मोदी का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन को लेकर, क्योंकि वो हमारा नौकर है, हम, ठीक है, वो हमारे लिए संसद में बैठा हुआ, हमारे लिए ही वो प्राइम मिनिस्टर की जॉब पर है, तो वो गवर्नमेंट में जो है वो जनता का नौकर है। जैसे हम लोगों के घरों में भी नौकर होते हैं, अगर वो काम अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं काम से, है ना? दिस इज द सेम थिंग इज नाउ इज वेल। पीएम अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, और वो जो भी अंडर उसके भी हैं वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक, राइट, कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए, ठीक है? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो इट्स बिन 12 इयर्स नाउ, कोई भी काम ऐसा हुआ जिससे जनता को परेशानी ना हुई हो, जनता परेशान ना हो। दिस इज नॉट ओनली नीड पेपर की बात है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं भारत देश में कि जिससे कि जो जनता है वो इस चीज को लेकर हैप्पी नहीं है। सो पावर में रहना और कुर्सी पर बने रहना, ये भी राइट नहीं है, क्योंकि ये ऐसा बंदा है, ये ह्यूमन बीइंग भी कहलाने के लायक नहीं है, और ना ही ये कुर्सी पर बैठे रहने के लिए भी लायक है। सो आई थिंक ही शुड रिजाइन, अपने आप ही रिजाइन दे दे तो मच बेटर है, क्योंकि ये ना हो कि जैसे नेपाल में हुआ था एंड श्रीलंका में हुआ था, कि पोजीशन ऐसी ना हो कि वो सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए कि इसको भागना पड़े। वो तो पहले ही कहता है कि मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा के भाग जाऊंगा। एंड यस्टरडे हम लोगों ने देखी थी वीडियो, और साफ पता चल रहा था कि ये संसद से भागा भी है, कि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि जब ये सारा चीजें हो रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, तभी वीडियोस वायरल हो रही थी कि ये निकला है वहां से, संसद से, पार्लियामेंट से ये निकला है, गाड़ियां इसकी निकली हैं, ठीक है?
सो थैंक यू सो मच कि मेरे साथ बहुत सारे फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं। आई वांटेड टू नो कि आप लोगों को क्या विचार है कि जो जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो युवा पीढ़ी, बच्चे छोटे, और एंड दी ओल्ड पीपल इज वेल, वो भी बैठे हैं, सीनियर्स वहां पर बैठे हुए हैं, जो कि they think that that's our responsibility to be there, and they are supporting the CJP, they are supporting युवा, whatever is happen, नीट पेपर के जो लीकेज होने के जो के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, that was really really like उनके सपोर्ट के लिए बैठे, तो we should support, everybody should support as well. So जो मुझे वॉच कर रहे हैं, please do give comment on that as well, what do you think about this as well. So एनीवे, रिसेंटली मैंने ये भी एक और भी न्यूज देखी है कि इट्स नॉट ओनली द नीट पेपर जो ये हुआ है, वो अभी रिसेंटली ये भी हुआ है, और मेरे को ये भी सुनने में आया है कि पंजाब में भी फरीदकोट का जो यूनिवर्सिटी है, फरीदकोट की जो यूनिवर्सिटी है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, उसमें भी लीक पेपर हुए हैं। एंड ये भी सुनने में आया है कि जो जो पेपर वहां पर लीक हुए हैं, उसमें से आई थिंक टोटली, मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये बात मैं अभी 2026 की कर रही हूँ कि जो पेपर वहां पर लीक हुए हैं वो नीट यूजी के हैं। और ये पेपर जो थे, फार्मेसी फार्मेसी के पेपर लीक हुए हैं, इसमें से कहते हैं कि 40,000 लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, जो वो पेपर देने गए थे वहां पर, कहते हैं कि वो जो पेपर लीक हुए हैं उसमें से 3 लाख से लेकर 13 लाख तक जो में पेपर जो है ना वो बिका है। और उसमें से नकल करवाई जा रही थी, क्लासेस में नकल करवाई गई। ये बात मैं पंजाब की कर रही हूँ, फरीदकोट की कर रही हूँ, ये रिसेंटली न्यूज है। एंड देन ये भी मिला है कि वहां पर यू नो मोबाइल फोन, गैजेट्स, ये सभी जो चीजें वो थी, नकल मारने के लिए लेकर वहां पर गए हुए थे। और दिस इज द थिंग, नॉट ओनली 2026, पर ये जो चीजें हुई हैं वो 2018 में भी हुई हैं, 2024 में भी हुई हैं, और दिस ईयर 2026 की बात मैं पंजाब की रिसेंटली बात कर रही हूँ कि दिस इज नॉट स्टॉपिंग, एक्चुअली दिस इज स्टिल हैपनिंग। तभी लेकर पंजाबियों में भी गुस्सा है, और आप भी देख सकते हैं कि पंजाबी जो है मोस्टली जंतर मंतर पर भी एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। और वो वहां पर कल के, एंड बिफोर इज वेल फ्यू डेज, वो वहां पर भी गए थे। एंड यस्टरडे व्हाट एवर इज हैपन, द लाठीचार्ज जो हुआ, उन पर, उनमें बहुत गुस्सा है। और जो पेपर अभी पंजाब में लीक हुए हैं, जो फरीदकोट में जो फार्मेसी के पेपर थे वो लीक हुए हैं बच्चों में, उन पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो वो एकत्रित हुए हैं, युवा पीढ़ी सीजेपी पार्टी को प्रमोट करने के लिए वो वहां पर गए हैं, ठीक है। सो आई प्राउड फॉर देम इज वेल, जो पंजाब के जो युवा है वो भी एकत्रित हो गए हैं, वो भी उनकी सपोर्ट में, दे आर देयर। सो एनीवे, राइट, लेट्स come back to the शिक्षा again. You know what happened, you all know कि um, वीर एकलव्य की बात करते हैं हम लोग। ये हम लोग कहानियां सुनते थे, मैंने इस कहानियां पढ़ी भी हैं, है ना, सुनी भी है अपने बुजुर्गों से। राइट, ओके, यू नो दैट व्हाट हैपेंस, वीर एकलव्य निषाद पुत्र भील, जाति के थे, जो उन टाइमों पर भी गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने उससे क्या मांगा था? दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था उससे। क्यों मांगा था? ताकि वो, um, because he धनुषधारी था, and he was the best, right, okay, so अर्जुन से भी बेस्ट था। सो द्रोणाचार्य ने जानबूझकर उससे क्या करा था? अंगूठा मांग लेता, ताकि वो अर्जुन से आगे ना निकल सके। सो मैं ये वीर एकलव्य की बात कर रही हूँ। सो उन टाइमों पे ये देखिए कैसे अत्याचार हुआ था शिक्षा को लेकर, कि कोई भी आगे ना बढ़ सके, ठीक है। सो आज क्या, उन टाइम पे वो उनका गुरु था, उसने मूर्ति लगाकर ही जो धनुर शिक्षा थी वो उसने उसे ली थी, ओके। धनुर शिक्षा जो थी उसे ली थी सिर्फ उसकी मूर्ति लगाकर। पर उसने आकर जब देखा कि ही इज द बेस्ट, सो उसने क्या करा? दक्षिणा में उससे अंगूठा ही मांग लिया। सो आज के टाइम पर मैं ये बात कर रही हूँ
कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु की पोजीशन पर है, हम लोग विश्व विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो विश्व गुरु जो बनाना चाहते हैं, तो वो असल में वो क्या कर रहे हैं, वो हम लोगों को क्या एहसास दिला रहे हैं कि ऐसे विश्व गुरु बनेगा बच्चों के पेपर लीक करवा कर, या बच्चों की स्टडी स्कूल कॉलेजेस बंद करके, या कॉलेजेस की फीस बढ़ाकर, ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे क्या? यू नो हम लोग ऐसे विश्व गुरु नहीं बन सकते। ये एक्चुअली बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, पहले भी होता था, राइट, ओके, और अब भी हो रहा है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने जो अत्याचार हुआ 20th को, वो भी सामने देख पा रहे हैं हम लोग। सो हमारे लिए सोशल मीडिया तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, कि जिससे हम सभी चीजें जो है वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। सो स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ अपनी, ये जो लोग बैठे हुए हैं अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं कि कब तक। लेकिन ये भूल गए हैं कि व्हाट हैपन इन श्रीलंका, व्हाट हैपन इन नेपाल इज वेल। कब तक आप अत्याचार करते रहोगे? और स्पेशली दे आर ऑल इम्पोर्टेंट, बट स्पेशली युवा, पढ़ी लिखी जो हमारी पीढ़ी है, वो जनरेशन है, आने वाला हमारा फ्यूचर है, आने वाले अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सभी हैं। उन पर, बच्चों पर अत्याचार करना क्या जायज है? क्या आपको इतनी शर्म महसूस नहीं हो रही? शर्म से आपको डूब जाना चाहिए कि जो आप लोगों ने 20 जुलाई को करवाया वहां पर, वॉज इट राइट? और अभी तक इतनी शर्म नहीं आई आप लोगों को, अभी तक भी इस्तीफा नहीं दिया गया। वट डू यू थिंक यू आर? आप जनता के नौकर हैं, और नौकरों को औकात दिखानी चाहिए। और युवा पीढ़ी जो है ना, वो आप लोगों को औकात दिखा रही है और दिखाएगी, अगर आप लोगों ने उनकी मांगे ना मानी तो। नौकर का काम होता है अच्छी सर्विस देना, ठीक है? हम लोग मालिक हैं, हम लोग मालिक हैं आपके, जनता मालिक होती है, और आप जनता की सेवा कर रहे हैं। सो आई थिंक इफ दे, और मैं युवा पीढ़ी को भी ये भी कहना चाहती, अगर ये लोग एक्चुअली यू नो जो काम कर रहे हैं उस पर सफल नहीं हो रहे हैं, असफल है, हम लोगों ने देखा 12 सालों में क्या हुआ है, असफल ही है, तो हमें लगता है कि ये चीजें नहीं हो रही, तो इन लोगों से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, से ही एक्चुअली इस्तीफा मानना चाहिए, बिकॉज दिस इज बीन हैपनिंग मोर देन 34 days नाउ। और पीएम से ये नहीं हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा के लिए कहे, या उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे, या वट एवर, राइट, ओके। सो इसमें पीएम की गलती भी है, और उसको भी इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट एनी पीएम। कोई भी किसी भी पोस्ट पर होता है, ठीक है, वो सारी उम्र के लिए पोस्ट पर नहीं होता। और वी ऑल नो दैट वी डोंट वांट मोदी, वी ऑल नो दैट, क्योंकि जो लास्ट फ्यू इयर्स में हुआ है वो दैट वाजंट गुड। वो अपनी जो उसकी जॉब थी उस पर वो सफल रहा है, ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा है वो। चाहे वो यू नो बेटियों के रेप्स की बात हो, चाहे युवा पीढ़ी की एजुकेशन की बात हो, चाहे युवा पीढ़ी की जॉब्स की बात हो, सभी में वो फेल रहा है। और इतने घोटाले करे हैं ना इस बंदे ने, इसके राज में इतने घोटाले हुए ना, अभी रिसेंटली आपने देखा है ना अयोध्या में जो राम मंदिर में हुआ ना, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली फर्स्ट टाइम। जो बड़े बड़े भी मंदिर है ना डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में वहां पर भी ऐसा ही होता है। ये हम लोगों अंध भक्तों की कमाई है ना, जो जा जाके मंदिरों में दान करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, दे गिविंग sona as well, chandi as well, right?
वो सोचते हैं कि ये परमात्मा को जा रहा है। इस परमात्मा परमात्मा का कब मांग रहा है? परमात्मा ने कब मांगा आपसे कि आप मुझे सोना चांदी चढ़ाओ या आप मुझे पैसे चढ़ाओ? कोई नहीं मांगता। ये किसको जा रहा है? ये पंडितों को वहां पे जा रहा है, ये ब्राह्मणों को वहां पे जा रहा है। और अब क्या हुआ? जितने भी वहां पर पंडित बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे ना, सभी ने वो ले लिया ना, सारा कुछ खा गए ना, हड़प गए ना वो। मोस्टली 85% जो SC ST OBC समाज है ना, वो ज्यादा इन अंधविश्वास चीजों में फंसा हुआ है, जो कि जा जाके इन मंदिरों में चढ़ावा जो है ना वो चढ़ाता है। ओके, सो एनीवे, अभी तक वो मेरे साथ जो जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स जुड़े हैं, प्लीज डू कीप शेयरिंग माय वीडियो इज वेल, बिकॉज आई वांटेड टू, ये आवाज जो है ना सभी तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी लिटिल हेल्प, यस्टरडे भी मैंने यही बात करी थी कि हमारी जो आवाज है ना वो इन लोगों तक, जो गूंगे बहरे अंधे हैं ना, उन तक पहुंचनी चाहिए। चाहे वो मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, और भी सेलिब्रिटीज हो जो अभी तक नहीं निकल के बाहर आए हैं। पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उन सेलिब्रिटीज का भी, उन पॉलिटिशियंस का भी, जिन्होंने अपनी आवाज जो है जनता तक पहुंचाई है। यस्टरडे ही मैंने वो वीडियो देखी थी जिसमें से राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी की जो टीम है सारी, वो ग्राउंड पर आए हैं। वो चाहते थे कि ये पार्लियामेंट से सीधा मोदी के घर प्रवेश के और रवाना हो, उनको उधर जाने के लिए वो कर रहे थे, विच इज नॉट रॉन्ग। क्योंकि अगर अगर पीएम को हमने यहाँ तक पहुंचाया है, हम लोगों ने उसको पोजीशन दी है, तो हमारा हक बनता है कि उसके घर जाकर या उसके घर के बाहर हम लोग उसका प्रदर्शन करें, उनसे पूछे, हाँ भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं कह रहे हो कि इस्तीफा दे? तुम ही दे दो, तुम ही दे दो। तुम्हें शर्म ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आ रही शर्म? इतने दिन से तुम्हारे मुंह से पीएम की बात कर रही हूँ, इतने दिनों से पीएम मोदी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली है बच्चों को लेकर। 20 से ऊपर बच्चे मरे हैं जिन्होंने सुसाइड करा है नीट पेपर को लेकर। लेकिन इस पीएम, इस बंदे के आवाज एक भी वीडियो नहीं आई। एक बार भी इस बंदे ने सॉरी नहीं कहा, वट एवर इज हैपन, I'm really sorry. That shouldn't be happen. Okay. So we will do something about it. But he didn't say anything at all. एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इसने उन बच्चों को लेकर। और जो वट एवर इज हैपन नाउ, जस्ट इमेजिन करे, जो इतना लाठीचार्ज हुआ, करवाया इसने। एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग, लाइक ओके, दिस इज द सोशल मीडिया पर सारा कुछ सामने देखने को मिल रहा है, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। जो भी हुआ, दैट वाज अ रियली रियली बैड थिंग हैपन, हुआ जो 20th को हुआ, और इसकी वजह से हुआ। फिर भी इस बंदे के मुंह से आवाज नहीं आई, अभी तक भी इसकी कोई वीडियो नहीं आई है। ही शुड बी अ सॉरी, ही शुड से सॉरी, एंड ही शुड एक्चुअली रिजाइन। पर ये बंदा अपनी कुर्सी थोड़ा छोड़ेगा। इतनी कुर्सी के, ये सत्ता के इतने भूखे हैं ना ये लोग। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, जनता को कुर्सी से उतार, अगर वो बिठा सकते हैं ना, तो उनको कुर्सी से उतारना भी आता है। दे नोज, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल जो वहां पर बैठे हुए हैं। डोंट थिंक दैट दे आर अनएजुकेटेड पीपल। वहां पर है, सभी पढ़े लिखे टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। इवन जो सीनियर्स जो वहां पर बैठे हुए हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल देयर। Even I'm talking about celebrities, even I'm talking about the politicians, or I'm talking about the doctors, seniors जो doctors हैं, जो lawyers हैं, जो teachers हैं, या जो YouTubers हैं जो शिक्षा देते हैं YouTube के थ्रू बच्चों को, they were all there, and I have seen the videos, and I have posted my all those videos on Facebook as well, or other medias as well.
सो डोंट, अपनी जो गुरूर है ना तुम्हारा, अपने को गुरूर में जो तुम जी रहे हो ना, घमंड में जो तुम जी रहे हो ना, वो तुम्हारा घमंड जो है ना, वो निकल जाएगा जल्दी, सून जल्दी निकल जाएगा। ओके, सो प्लीज ट्राई टू शेयर ऑल दीज वीडियोज जो मैं डाल रही हूँ, सो प्लीज कैरी ऑन शेयरिंग दोज विद विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपसे रखना चाह रही हूँ कि जो जैसे कि जो लाठीचार्ज हुआ 20th को, बिकॉज मैं आज जो अपना फेसबुक लाइव हो, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, बिकॉज यस्टरडे आई वाज सो एंग्री, राइट, ओके, वीडियो लंबा हो गया था, मेरा गुस्सा जो था वो आप निकल रहा था, एंड आई कुडंट स्टॉप यस्टरडे, बट टुडे आई वोंट बी, मैं ज्यादा फेसबुक लाइव ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी। ओके, सो अगर जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ जो 20th जुलाई को, जो बच्चों पर बिना जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन पर जो अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया मर्दों की तरफ से, वो पुलिस के गुंडे थे या आरएसएस के गुंडे थे, वट एवर दे वर देयर, दैट वाज रॉन्ग, एवरीबॉडी सीन है, सभी को गुस्सा था। ये गुस्सा मैंने देखा है सेलिब्रिटीज जिन्होंने वीडियो डाली है, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, right, okay, so which is good, the government should know कि because जनता अवेयर हो रही है, अब जनता को पता चल रहा है कि उन्होंने जो करा वो गलत करा, ठीक है। तो अगर एक बात मैं कह रही, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, ओके, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो संविधान ने एक हमारे लिए ब्रह्म ब्रह्मास्त्र जो है ना, वो हमारे लिए संविधान में मौजूद है, आर्टिकल 32, ओके। सो बाबा साहब जी ने इसको हार्ट एंड सोल कहा था, जो कि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। अगर आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन हो, तो आप सीधा जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। जो प्रदर्शन हुआ था वो पीसफुली प्रोटेस्ट था, ओके। सो वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज करा, तो जो लाठीचार्ज करा था, जो धारा 143 है, जो पहले धारा 144 थी, उसके उसको लेकर उसके ऊपर थोप कर, जनता पर, स्टूडेंट्स पर थोप कर, धारा 143 जो था, वो इनकी आवाज बंद करने के लिए जो लाठीचार्ज करा गया, वो इन्होंने करा था उसको लेकर, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 19(1)(a है, वो आपको बोलने की आजादी देता है। आर्टिकल 1(b) शांतिपूर्वक आपको इकट्ठा होने का हक देता है। लेकिन अगर ये टोटली ऑपोजिट हुआ, आप पीसफुली कर रहे थे, ठीक है, आपने कुछ नहीं करा, पीसफुली आप जा रहे थे पार्लियामेंट पर अपनी आवाज उठाने, अपना हक मांगने, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, आप पर लाठीचार्ज करा। सो अब आप आर्टिकल 32, संविधान में है आर्टिकल 32, जो ये काम करता है कि सरकार को उसकी औकात दिखाने के लिए, सो आप सीधा आर्टिकल 32 यूज करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पर अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता, ओके। सो देर इज अ जीमेल भी, आप ओपन करके, जीमेल ओपन करके आप पील सेल पर जाकर आप अपना जो जो भी आप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या कोई भी अपील करना चाहते हैं, पील सेल पर आप कर सकते हैं, ओके। सो जो आर्टिकल 32 है, that gives you the direct power to knock the door of the Supreme Court of India.
सो प्लीज डोंट गेट स्केर्ड। जो करा इन्होंने गलत करा। ओके, सो इनको इनकी औकात दिखाने के लिए आप प्लीज डू यूज आर्टिकल 32। ये संविधान में है। ब्रह्मास्त्र जो दिया है ना बाबा अंबेडकर जी ने हम लोगों को, बेस्ट थिंग दिया है। सो प्लीज डू यूज दैट। दैट वाज द इंफॉर्मेशन, मे बी यू नो ऑलरेडी दिस इंफॉर्मेशन, पर एज ए नागरिक होने के नाते, I do belongs to India as well. So मैं मेरा मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि लाइक आई सेड कि थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं, जो चीजें जो होती है वो टच कर जाती हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, तो आई थिंक वी शुड लिसन टू दैट एंड वी शुड यूज दैट वन। सो जो कुछ भी हुआ, माइट बी ऑलरेडी युवा पीढ़ी नो दिस, है ना। सो कि ये आर्टिकल 32 जो है वो लोग यूज कर सकते हैं। सो प्लीज डू यूज, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने करा बच्चों के ऊपर, दैट वाज वेरी वेरी बैड। दे शुडंट डू दैट, दे शुडंट। सो प्लीज डू गेट टुगेदर, आपस में फिर एकजुट हो, बहुत ही जरूरी है। डू गेट टुगेदर, जंतर मंतर, बच्चों का प्रमोट करे, बच्चों को वो करे, इनकरेजमेंट करे मोर ज्यादा। डू गेट टुगेदर सभी, पूरे भारत देश में। आई डू रिक्वेस्ट कि जरूर वहां पर एकत्रित हो, राइट। ओके, इस सरकार को गिराने के लिए, जो वट एवर जो थिंग्स हैपेंड हुई हैं 20th को, उस सरकार को गिराने के लिए डू सपोर्ट दैम। एंड थैंक यू सो मच लिसन करने के लिए, एंड प्लीज डू शेयर दिस। ओके, सो मेरी तरफ से आप सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि जी।